हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी जो पोएम चल रही थी इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था। अभी हम सेकंड और जो इसका फाइनल थर्ड पार्ट है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है, यू वर सिली लाइक अस। यहाँ पर यू जो एड्रेस किया गया है वो येट्स को एड्रेस किया गया है, और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। ठीक है, जब हम किसी अब्सेंट पर्सन को या फिर किसी अब्सेंट थिंग को डायरेक्ट एड्रेस करके कहते हैं एज इफ इट इज़ बिफोर अस। ठीक है, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी लिटरेरी डिवाइस का यूज़ होता है। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है, यू वर सिली लाइक अस, योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल, द पैरिश ऑफ रिच वुमन, फिजिकल डिके, yourself, mad Ireland hurt you into poetry. Now Ireland has her own madness and her weather still, for poetry makes nothing happen. ये जो लाइन है वो ऑफ्ट कोटेड लाइन है। ठीक है, फॉर पोइट्री मैक्स नथिंग हैपन, अक्सर इसको कोट किया जाता है और ये तीनों लाइनें ही इंपॉर्टेंट हैं। Mad Ireland hurt you into poetry. Now Ireland has her madness and her weather still. For poetry makes nothing happen. It survives in the valley of its saying, where executives would never want to temper. It flows south from ranges of isolation and the busy griefs, raw towns that we believe and die in. It survives a way of happening amount. So Auden is saying, you were silly like us, means Yeats was a human like others, like us. Yeats was also a human being like others. ठीक है, so Yeats was a human like others, all others with his common follies and weaknesses. ठीक है, जिस तरह से हमारी अपनी फोलीज हैं और हमारी वीकनेसेस हैं, वैसे येट्स की भी खुद की फोलीज थी, खुद की वीकनेस थी। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो लाइक अस। येट्स इज डेड बट हिज पोइट्री स्टिल लिव्स। और अपन कह सकते हैं कि येट्स इज नाउ डेड बट ही इज अलाइव इन हिज पोइट्री। ठीक है, वो मर गए हैं लेकिन उनकी जो पोइट्री है उसके थ्रू वो एक तरह से जिंदा है। येट्स mode of life, his social and literary success were promoted by flattered and flattering women. ठीक है, और कह सकते हैं कि येट्स जो थे उनके आसपास हमेशा से रिच वुमेन रही हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि फ्लैटरिंग वुमेन रही हैं आसपास। लाइक ऑल ह्यूमन बींग्स, इट्स ऑल्सो अंडरवेंट अ प्रोसेस ऑफ ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। ठीक है, जिस तरह से सभी जो लोग हैं वो ओल्ड एज में भी आते हैं, डिजीज़ भी उनको होती है और लास्ट में उनकी डेथ भी होती है। तो जैसा सभी के साथ होता है वैसा येट्स के साथ में भी हुआ। ठीक है, मैड आयरलैंड हर्ट यू इनटू पोइट्री, इसका मतलब हुआ कि येट्स जो थे वो आयरिश इंडिपेंडेंट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ठीक है, और उसके बारे में जो भी पॉवर्टी थी वहाँ पर, जो भी सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल जो भी प्रॉब्लम्स थे उनके बारे में उन्होंने अपनी पोएम्स में लिखा था। सो मैड आयरलैंड हर्ट यू इनटू पोइट्री। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को देखकर तुम दुखी हुए, तुम हर्ट हुए, और उसको तुमने किस में लिखा? पोइट्री में कंपोज किया, पोइट्री में लिखा। मैड आयरलैंड हर्ट यू इनटू पोइट्री, नाउ आयरलैंड हैज़ हर मैडनेस एंड हर वेदर स्टिल। ठीक है, तो ओडन एक तरह से यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि नाउ यू आर डेड। ठीक है, ये इसको कह रहे हैं एक तरह से एड्रेस करके कि तुम नहीं हो अब, लेकिन आयरलैंड की जो भी मैडनेस थी, यहाँ पर जो भी इसकी जो भी वीकनेस थी, ठीक है, वो सभी अभी भी वैसे की वैसे ही हैं। आयरलैंड हैज़ हर मैडनेस एंड हर वेदर स्टिल, देयर इज़ नथिंग चेंज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ योर डेथ। ठीक है, the wrongs of Ireland caused him pain and hurt him into becoming a poet. And however, no change came in Ireland's condition just because of the death of the poet. And the Irish people still have their madness and still have their own weather.
पोइट्री हैज़ लिटिल प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑन हिस्ट्री, ठीक है। फॉर पोइट्री मैक्स नथिंग हैपन, सिर्फ पोइट्री कंपोज करने से, पोइट्री लिखने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। फॉर पोइट्री मैक्स नथिंग हैपन, हम अगर किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को देख के या फिर किसी भी गलत चीज़ को देख के हम सिर्फ पोइट्री लिखते हैं तो उससे कहीं भी कुछ भी बदलाव आने वाला नहीं है, ऐसा ओडन कह रहे हैं ईट्स की पोइट्री के लिए एक तरह से, ठीक है। एंड नाउ आयरलैंड हैज़ हर मैडनेस एंड हर वेदर स्टिल, फॉर पोइट्री मैक्स नथिंग हैपन, तुमने जो पोइट्री कंपोज की है उससे यहाँ पर आयरलैंड में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, आयरलैंड अभी भी वैसा ही है जैसा तब था जब तुम थे। एंड पोइट्री हैज़ लिटिल प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑन हिस्ट्री, ठीक है। पोइट्री ने हम हिस्ट्री को अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि पोइट्री ने ना के बराबर इफ़ेक्ट डाला है, ठीक है, प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट नहीं डाला है। नेक्स्ट है इट सर्वाइव्स इन द वैल्यू ऑफ इट्स सेइंग वेयर एग्जीक्यूटिव्स वुड नेवर वांट टू टेम्पर इट फ्लोज आउट फ्रॉम रंचेज ऑफ आइसोलेशन एंड द बिजी ग्रेव्स रो टाउन्स दैट वी बिलीव एंड डाई इन, इट सर्वाइव्स अ वे ऑफ हैपनिंग अ माउथ। Poetry survives the death of the poet, but it survives not for what the poet has said, but for the way in which he said it. क्या कहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट किस तरह से कहा है, ठीक है, मैनर क्या है कहने का, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है पोइट ने, वो इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द लैंग्वेज, द आर्ट, द मैनर एंड द मैनर विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नॉट द मैटर और द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैटर क्या है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है, इट इज़ द लैंग्वेज, इट इज़ द आर्ट, इट इज़ द मैनर, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पोइट्री डज नॉट अफेक्ट द एक्शंस ऑफ द एडमायरेशंस, इट सर्वाइव्स ओनली एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ह्यूमन कंडीशन, ठीक है। पोइट्री जो है वो सिर्फ ह्यूमन कंडीशंस को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, और कह सकते हैं कि पोइट्री को चेंज लाने के लिए नहीं लिखी जाती है, ठीक है। पोइट्री सिर्फ ह्यूमन कंडीशन को एक्सप्रेस करती है। पोइट्री डज नॉट अफेक्ट द एक्शंस ऑफ द एडमायरेशंस, इट सर्वाइव्स ओनली एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ह्यूमन कंडीशन। और वैसा ही किसने किया, ईट्स ने भी किया था, ठीक है। अपने जो भी इमोशंस थे, अपने वहाँ की जो भी ह्यूमन कंडीशंस थे उनको एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने पोएम्स लिखी थी। इसका फाइनल पार्ट है Earth receive an honored guest. William Yeats is laid to rest. Let the Irish vessel lie emptied of its poetry. So Yeats has been laid to rest. Now he is dead. Earth receive an honored guest. यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि ईट्स जो है वो अभी नहीं है, ठीक है। एंड अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, एन ऑनर्ड गेस्ट जो यूज़ किया गया है वो यहाँ पर ईट्स के लिए यूज़ किया गया है। विलियम ईट्स इज लेड टू रेस्ट। और अब जो आयरिश वेसल है, आयरिश जो वेसल है वो क्या हो गया है, एम्प्टीड ऑफ इट्स पोइट्री, ठीक है, पोइट्री से एक तरह से खाली हो गया है just because of the death of the poet. And the dead body of Yeats has been compared with an Irish vessel now empty of its poetry, and Yeats is dead yet his poetry lives, ठीक है। next है time that is intolerant of the brave and innocent and indifferent in a weak to a beautiful physique. Time does not care for anybody whether he is brave or innocent, beautiful or ugly, ठीक है। टाइम को किसी की परवाह नहीं है, चाहे कोई ब्रेव हो, इनोसेंट हो, पुअर हो, ठीक है, रिच हो, ब्यूटीफुल हो या फिर अगली हो। टाइम दैट इज इनटॉलरेंट ऑफ द ब्रेव एंड इनोसेंट एंड इनडिफरेंट इन अ वीक टू अ ब्यूटीफुल फिजिक, ठीक है। इनडिफरेंट होता है, टाइम डज नॉट केयर, टाइम को, समय जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके लिए सभी क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। worships language and forgives everyone by whom it lives, pardons cowardice, conceit lays its honors at their feet. And in a short time impressive personality like Yeats are snatched by time, ठीक है। तो टाइम डज नॉट केयर फॉर एनीबडी, ठीक है, चाहे ब्रेव हो, इनोसेंट हो, ब्यूटीफुल हो या फिर अगली हो। और ये
टाइम ही था, ये शॉर्ट टाइम ही था, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि यीट्स जो है वो एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी के पर्सन है, और समय ने उनको भी क्या कर लिया, स्नैच कर लिया। ठीक है। टाइम वर्शिप्स लैंग्वेज एंड फॉरगिव्स ऑल अदर डिफेक्ट्स लाइक कोवर्डाइस एंड कंसीट। ठीक है। तो टाइम जो है वो सिर्फ किसकी वर्शिप करता है, लैंग्वेज की। worships language and forgives everyone by whom it lives। तो टाइम को यहाँ पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि टाइम जो कि इंटॉलरेंट है, इनडिफरेंट है। ठीक है। एंड इट वर्शिप्स ओनली लैंग्वेज। ठीक है। तो समय जो है यहाँ पर टाइम जो है वो सिर्फ किसकी वर्शिप करता है, लैंग्वेज की। एंड टाइम ओनली केयर्स फॉर द ब्यूटिफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज ओनली एंड फॉर नथिंग एल्स। ठीक है। तो टाइम यहाँ पर सिर्फ किसकी केयर करता है कि लैंग्वेज का किस तरह से यूज़ किया गया है। ठीक है। इसके अलावा उसको और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम दैट विद दिस स्ट्रेंज एक्सक्यूज पैटर्न किपलिंग एंड हिज व्यूज एंड विल पैटर्न Paul Claudel pardons him for writing well. So time worships language and strangely pardons faults of good writers। ठीक है। तो समय जो है वो सिर्फ लैंग्वेज की वर्शिप करता है, और बहुत सारे ऐसे अच्छे राइटर्स हैं उनकी फॉल्ट्स जो रही है राइटिंग में, ठीक है, उसको भी एक तरह से समय ने क्या कर दिया है, माफ़ कर दिया है। सिर्फ किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है। जिस तरह की लैंग्वेज में उन राइटर्स ने कंपोज किया वर्क्स को, सिर्फ लैंग्वेज की वजह से उनको एक तरह से समय ने क्या कर दिया है, उनकी फॉल्ट्स को, उनकी जो गलतियां थी उनको क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। टाइम विल पैटर्न कीपलिंग फॉर बीइंग ए जिंगो, इट विल पैटर्न क्लॉडल फॉर बीइंग अ बुली एंड ऑन द रॉन्ग साइड इन द स्पेनिश सिविल वॉर। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ राइटर्स का एग्जाम्पल दिया गया है, किपलिंग का, पॉल क्लोजल का। ठीक है। कि जो बड़े और जो अच्छे और जो महान राइटर्स हुए हैं उनकी भी गलतियों को समय ने माफ़ कर दिया है। ठीक है। किसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज़ किया है। इन द नाइट मेयर्स ऑफ द डार्क ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क and the living nations wait, each sequestered in its hate. So, the time of Gates' death was a terrible one. In the nightmare of the dark, all the dogs of Europe bark, and the living nations wait, each sequestered in its hate. जब all the European nations suffer from mutual hatred, jealousy and injustice, वो समय था जब भी यूरोप के जो सारे नेशंस थे, जैसा कि मैंने बताया कि उस समय आयरिश इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा था, और एक तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ठीक है, दे वर सफरिंग फ्रॉम हैटर्ड, जेलसी एंड इनजस्टिस। सो दे सीम टू बी वॉर माइंडेड। ठीक है। सिविल वॉर का टाइम था। दे आर सेल्फिश एंड वी कैन से दे आर ब्लड थर्स्टी, दे आर ईगर टू शेड ब्लड। Each nation is isolated from others because of its own hatred and selfishness। ठीक है। सभी जो कंट्रीज थी उनके बीच में एक तरह से हैट्रेड थी, जेलसी थी, इनजस्टिस थी। ठीक है। और एक दूसरे से अलग थे, आइसोलेट कर रखा था उन सभी नेशंस ने अपने आप को, किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द हैट्रेड एंड सेल्फिशनेस। ईच सीक्वेस्टेड इन इट्स हेट। तो यहाँ पर ईच जो यूज़ किया गया है वो यूरोपियन नेशंस, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। इंटेलेक्चुअल डिस्ग्रेस स्टेयर्स फ्रॉम एवरी ह्यूमन फेस एंड दी सीज ऑफ पिटी लाई लॉक्ड एंड फ्रोजन इन ईच आई। सो marks of hatred can be seen on the faces of people of Europe because of आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिस्ग्रेस स्टेयर्स फ्रॉम एवरी ह्यूमन फेस, यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वहाँ के जो लोग हैं उनके आँखों में हम क्या देख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्ग्रेस देख सकते हैं। एंड पिटी और फेलो फीलिंग इन दी हार्ट्स ऑफ द पीपल सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड। और लोगों की आँखों में जो पिटी है, ठीक है, वो नहीं है,
द सीज ऑफ पिटी लाई लॉक्ड एंड फ्रोजन इन ईच आई, उनकी आंखों में जो दया थी, ठीक है, वो लॉक हो गई है, वो फ्रीज हो गई है, वो एक तरह से जम गई है। और वहाँ पर सिर्फ हमें क्या देखने को मिलता है, इंटेलेक्चुअल डिस्ग्रेस देखने को मिलता है, ठीक है। फॉलो पोइट फॉलो राइट टू द बॉटम ऑफ द नाइट with your unconstraining voice still persuade us to rejoice. So follow the right path shown by the poet. पोइट ने जो भी हमें सही रास्ता दिखाया है उसको फॉलो करो. Even in the prevailing dark atmosphere of hatred and separation, noble poetry will develop feelings of love, pity and sympathy. चाहे कितनी भी ज़्यादा हेटर्ड हो लोगों के बीच में, कितनी भी ज़्यादा जेलसी हो, ठीक है, लेकिन फिर भी पोइट्री जो है इट कैन डेवलप फीलिंग्स ऑफ लव, पिटी एंड सिंपैथी बिकॉज इट हैज़ दैट पावर. पोइट्री हैज़ दैट पावर टू डेवलप फीलिंग्स ऑफ लव, पिटी एंड सिंपैथी, ठीक है. एंड थ्रू योर पोइट्री परसुएड अस टू रिजॉइस इन स्पिरिट ऑफ हॉरर ऑफ वॉर. एक तरह से ऑर्डन कह रहे हैं कि तुम्हारी जो पोइट्री है, इसकी जो पोइट्री है, इट परसुएड अस टू रिजॉइस इन स्पाइट ऑफ हॉरर ऑफ वॉर. ये हमें फिर भी रिजॉइस करने के लिए कह रही है. विथ योर अनकॉन्स्ट्रेनिंग वॉइस स्टिल परसुएड अस टू रिजॉइस. हमें अभी भी ये कह रही है कि रिजॉइस करो, खुशी मनाओ, ठीक है. विद द farming of a verse make a vineyard of the curse, sing of human unsuccess in a rapture of distress. And through their poetry, poets can turn the curse into a blessing, a thing of joy, love and happiness. तो पोइट्री के माध्यम से जो पोइट्स हैं, दे कैन टर्न द कर्स इनटू अ ब्लेसिंग बिकॉज दे हैव दैट पावर. ठीक है, तो पोइट्री में या फिर कह सकते हैं कि राइटिंग में वो पावर है कि इट कैन टर्न द कर्स इनटू अ ब्लेसिंग, अ थिंग ऑफ जॉय, लव एंड हैप्पीनेस. ये टर्न कर सकता है कि जो भी हेट्रेड और जो भी इनजस्टिस और जो भी जेलसी की फीलिंग्स हैं, ये इन फीलिंग्स को भी जॉय में चेंज कर सकता है, टर्न कर सकता है. इसमें वो पावर है, पोइट्री में वो पावर है, राइटिंग में वो पावर है. सो sing of human unsuccess in a rapture of distress. In the deserts of the heart, let the healing fountain start. In the prison of his days, teach the free man how to praise. So despite failure and distress and hurts dry of sympathy and fellow feeling, the poet says that by composing noble poetry, poets can establish a state of joy and happiness. And the poet prays that Yeats poetry may make the fountains of sympathy start in the hearts of people so that humanity may be cured of the curse of selfishness and lack of sympathy. And selfishness isolates men from others. So great poets can inspire men to accept and love and like other men. Sing of human unsuccess in a rapture of distress. In the deserts of the heart, let the healing fountain start. In the prison of his days, teach the free man how to praise. ठीक है. So the poet prays that Yeats poetry may make the fountains of sympathy start in the hearts of people. ठीक है कि येट्स की जो पोइट्री है, ठीक है, वो सिंपैथी का फाउंटेन स्टार्ट करे इन द हर्ट्स ऑफ द पीपल, लोगों के हर्ट्स में, ताकि ह्यूमैनिटी में बी क्योर्ड ऑफ द कर्स ऑफ सेल्फिशनेस एंड लैक ऑफ सिंपैथी. ताकि लोगों के बीच में जो भी सेल्फिशनेस है और जो भी सिंपैथी की कमी है उसको वो क्या कर सके, क्योर कर सके. क्योंकि सेल्फिशनेस जो है वो सेल्फिशनेस आइसोलेट्स मैन फ्रॉम अदर्स. सेल्फिशनेस हमें लोगों से दूर करती है एक तरह से. और जो भी ग्रेट पोइट्स हैं उनमें वो पावर है, उनमें वो करेज है कि वो इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को कि वो लव को एक्सेप्ट करें और एक दूसरे लोगों के बीच में जो म्यूचुअल जो लव है उसको वो एक तरह से बढ़ाएं. ठीक है, तो ये पोइम थी
बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नोट्स में शेयर कर दी थी, तो अभी आप पोएम को फिर से रीड करके एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन फिर से पढ़ना, ताकि पोएम हमें और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए।